इंदौर के बीजेपी कार्यालय में आज वीर बाल दिवस पूरे श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की अमर शहादत को नमन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, 1947 में एक हस्ताक्षर ने मेरे पूर्वजों की लड़ाई को बर्बाद कर दिया और बंटवारे में जमीन पाकिस्तान को दे दी। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर बीजेपी कार्यालय में वीर बाल दिवस का आयोजन। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को नमन। कथावाचक सरदार अवतार सिंह की कथा और कीर्तन। मंत्रियों विधायकों ने पहनी सिख पगड़ी। सुखमनी साहिब का हुआ पाठ। पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिया एकता का संदेश। वीर बाल दिवस के मौके पर बीजेपी दफ्तर में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। पटियाला से आए प्रसिद्ध कथावाचक सरदार अवतार सिंह ने साहिबजादों के बलिदान पर भावपूर्ण कथा पाठ और कीर्तन किया। कीर्तन के दौरान जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता सिख पगड़ी धारण किए नजर आए। भाजपा नेताओं और सिख समुदाय के सदस्यों ने मिलकर सुखमनी साहिब का पाठ किया और देश की एकता, अखंडता और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अरदास की। वहीं सभी बीजेपी नेताओं और सिख समाज के लोगों ने साथ बैठकर लंगर में भोजन भी किया। इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी विशेष रूप से मौजूद रही। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए कहा, कोई भी देश तब तक महान नहीं बनता जब तक महान लोगों की कुर्बानियां उसमें शामिल न हो। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इतिहास को याद करना इसलिए जरूरी है ताकि वही गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं। वे गलतियां जिन्होंने देश को 3 हिस्सों में बांटा और समाज को भी विभाजित किया। उन्होंने कहा, आज भी कुछ लोग उन्हीं गलतियों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन उसमें 2 पंक्तियां थी। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छोड़े खेत। यानी लड़ाई के मैदान से भागना संभव नहीं है हम सब के लिए। और आज इंदौर की धरती पर, पावन धरती पर मैं खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी जैसे उदाहरण हम सबके बीच हैं। वो महिला होते हुए अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, सब वर्गों के लिए खड़ी रही थी। तो जब जब हमारे पर आक्रांताओं ने किसी प्रकार से आक्रमण किया तो इस समाज ने ऐसे ऐसे वीर बलिदानी पुरुष, महिला और सब लोगों को जन्म दिया और समाज एक होकर लड़ा, अलग अलग नहीं लड़ा। अगर हम याद करें आज गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की कुर्बानी, तो उस कुर्बानी के अंदर जो ठंडे बुर्ज की कहानी है, उस ठंडे बुर्ज में माता गुजरी देवी जी को 2 बालकों के साथ बंद किया गया। ठंड का मौसम, मैं उस जगह गई हूँ और मुझे पता है वो बुर्ज कितना ऊंचा है और उस समय पर पौ के महीने में कितनी ठंड लगती होगी। वहाँ पे बच्चों के साथ उनको रख दिया गया, भूखा प्यासा। और मोतीलाल मेहरा। मीनाक्षी लेखी ने गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी का उल्लेख करते हुए ठंडे बुर्ज की मार्मिक कथा सुनाई, जब माता गुजरी को छोटे साहिबजादों के साथ कैद किया गया। उन्होंने मोतीलाल मेहरा और उनके परिवार की शहादत का भी जिक्र किया। उन्होंने साहिबजादों की सहायता की और इसके बदले पूरे परिवार ने अत्याचार सहते हुए बलिदान दिया। मीनाक्षी लेखी ने 1947 के विभाजन का दर्द साझा करते हुए कहा कि उनके पूर्वज उस पंजाब की धरती से आते हैं जो आज पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा कि कभी कभी यह सोचकर दुख होता है कि हजारों साल की लड़ाइयों और बलिदानों को 1947 में एक हस्ताक्षर ने बर्बाद कर दिया। या ऊंच नीच में बटेगा। जो इस देश को एक रखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी शहादत दी गई है, उस शहादत को नतमस्तक होते हुए, समाज को एक रखते हुए, अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव रखते हुए जो मौका आज ईश्वर ने, उन सब शक्तियों ने, उन महान पुरुषों ने हमें दिया है, आज हम आज के दिन अपने आप को ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईमानदारी के साथ नतमस्तक होते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए आज हम पूर्ण समर्पण के भाव से अपने समाज और भारत देश के प्रति, माँ भारती के प्रति, समाज, सभ्यता, संस्कृति के प्रति नतमस्तक होते हैं। जब भाई साहब बात कर रहे थे आदि
पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वीर बाल दिवस पर इंदौर बीजेपी कार्यालय से यह संदेश साफ गया कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों की शहादत केवल इतिहास नहीं बल्कि आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, चारों का बलिदान केवल गुरु गोविंद सिंह जी के राष्ट्र, धर्म और प्रेम के लिए नहीं, अपितु इस देश के राष्ट्र प्रेम और सनातन के लिए था। हमारे चारों साहिबजादों का जो शहादत है वो संपूर्ण समाज की है और इसी उद्देश्य को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सुखमनी साहेब पाठ का वर्तन, लंगर, कथा और कीर्तन का आज हमने यहाँ आयोजन किया है, क्योंकि चारों साहिबजादों का जो बलिदान है, जो शहादत है, वो पूरे सनातन के लिए है। इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि केवल सिख समाज ही क्यों इस शहादत को मनाएं। जब शहादत सभी समाजों के लिए हुई है तो ये चेतना, ये भाव सब समाजों में जाए। जिस इतिहास को इस देश में आज तक छुपा कर रखा गया, 4 साहिबजादों का बलिदान किन परिस्थितियों में किस प्रकार से हुआ है, ये इतिहास आने वाली युवा पीढ़ी को पता लगना चाहिए। इस देश की युवा पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि अभी तक हम जिस बाल दिवस को मना रहे थे वो आज़ादी के बाद का है और हम जिस वीर बाल दिवस को मना रहे हैं इसकी कहानी सदियों पुरानी है, वर्षों पुरानी है और हम अपनी सनातन संस्कृति को जीते हुए दशमेश गुरु इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, मालिनी गौड़, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, दीपक टीनू जैन, सिख समाज के अध्यक्ष मोनू भाटिया, हरप्रीत सिंह बख्शी, मन्नी भाटिया सहित कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।